नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है। मैं कृष्णा शर्मा और आप देख रहे हैं वीटीएच डिजिटल एफिलिएशन विद खुलासा कानपुर इन एसोसिएशन विद वरदान फाउंडेशन, कोशिश समाधान की, सुरक्षा की एवं जागरूकता की। और आज हमारे इस वीडियो के माध्यम से अभी क्योंकि हम लोग ने कंटेंट चालू किया है जिसमें शहर की यातायात व्यवस्था को आप किस तरीके से देखते हैं, तो उसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विकास भैया जी हैं। एक बार हम उनसे जानेंगे कि वो कानपुर नगर की जो यातायात व्यवस्था है उसको किस प्रकार देखते हैं। विकास भैया कैसे हैं? धन्यवाद। और विकास भैया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं जिसमें जो शहर की यातायात व्यवस्था है उसको लेकर आप कैसे देखते हैं, थोड़े से विचार आपके भी जानेंगे। तो एक बार चाहेंगे। सबसे पहले तो धन्यवाद आपको कि आप एक अच्छी मुहिम पर काम कर रहे हैं और एक अच्छा प्रयास है। कह सकते हैं कि यातायात केवल और केवल सरकार की ही नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, हर उस जनमानस की जिम्मेदारी है वो सड़क पर चल रहा है या सड़क का किसी न किसी रूप में उपयोग कर रहा है, और जनमानस को भी आगे आकर यातायात को व्यवस्थित करने में सहयोग करना चाहिए। क्योंकि जहाँ तक हम देखते हैं कि लोग कहीं न कहीं अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को भूलकर केवल यातायात को अव्यवस्थित होने के लिए पुलिस को ही दोषी मानते हैं, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। अब आते हैं हम ई रिक्शा को लेके, क्योंकि मेरा कार्य क्षेत्र ई रिक्शा से जुड़ा हुआ है और ई रिक्शा कहीं ना कहीं समाज के सबसे गरीब तबके के लिए रोजगार का मुख्य साधन भी बन गया है, और साथ ही साथ यातायात का मुख्य साधन तो है ही है, कहीं ना कहीं लाइफ लाइन है शहर की ई रिक्शा। लेकिन ई रिक्शा की वजह से अव्यवस्था तो थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन अव्यवस्था के साथ साथ विकल्प बहुत सारे पैदा हुए। जैसे हर बार ये कहा जाता है कि अभी जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि डीजल और पेट्रोल बढ़ रहा है, रेट बढ़ रहे हैं और या उसकी क्राइसिस आ रही है, तो हमें कार पूलिंग करनी चाहिए, हमें इनका वाहनों का उपयोग कम से कम करना चाहिए और इलेक्ट्रिक व्हीकल वाहनों को प्रोत्साहित करना चाहिए। मैं शहर के सभी आला कमान अधिकारियों से एक अपील करता हूं कि कार्यालय के आसपास करीब 3 से 4 किलोमीटर की दूरी में अपने वाहन या डीजल वाहनों का उपयोग ना करें और कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक वाहनों के माध्यम से अपने कार्यालय जाएं, कूलिंग कर सकते हैं, तो शहर प्रदूषण मुक्त भी होगा और उनके स्वास्थ्य पर भी इसका अच्छा असर आएगा, क्योंकि डीजल या पेट्रोल कहीं ना कहीं नुकसानदायक तो है ही है। साथ ही साथ एक अपील और मैं क्या करना चाहूंगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, तो कहीं ना कहीं यातायात में असुविधा कम होगी, क्योंकि वाहनों का लोड बढ़ रहा है सड़क पर, सड़कें चौड़ी नहीं हो रही हैं, सड़कें उसी स्थिति में हैं, तो आप कहाँ लेके जाएंगे? वाहनों को तो व्यवस्थित करने के लिए सड़कों का चौड़ीकरण होना चाहिए, जो कि हो नहीं सकता है, तो कहीं ना कहीं हमें पूल करना चाहिए, यातायात के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रोत्साहित करना चाहिए, उनके माध्यम से यातायात का सफर करना चाहिए। अच्छा, एक चीज जो व्यवस्थाएं हैं जो अस्त व्यस्त हो रही हैं वो कहीं ना कहीं चालकों की वजह से हो रही हैं, चाहे वो ई रिक्शा हो या फिर ऑटो चालक हो। तो इस पे भी हम लोग कुछ काम करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो चीजें हम लोग देख रहे हैं वो तो हम चलाने की कोशिश ही कर रहे हैं, लेकिन अभी क्या है कि कुछ एक चरण पे हम लोग ये करने जा रहे हैं कि जो ई रिक्शा चालक है या ऑटो चालक है उनके भी क्या विचार हैं वो भी हम लोग कहीं ना कहीं चैनल के माध्यम से साझा करेंगे। और एक बड़ा प्रश्न है, जैसे क्योंकि अभी एक जगह मेरी बात हो रही थी तो वहां पे उन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं जो दुर्घटनाओं को लेकर जो जिम्मेदार हैं, क्योंकि ओवर स्पीडिंग तो है ही है, क्योंकि जो युवा वर्ग है जिस तरीके से ओवर स्पीडिंग करता है। और एक सज्जन ये बताया कि कहीं ना कहीं 60% जो दुर्घटनाएं हैं वो खराब सड़कों की वजह से है। उस पर आपके क्या? बड़ी अच्छी बात आपने कही। पहले तो मैं आपके एक पुराने स्टेटमेंट की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा कि आपने एक बार एक स्टेटमेंट छापा था कि यातायात या यातायात के नियमों को शिक्षा पद्धति में शामिल करना चाहिए, और अगर हम शुरू से ही शिक्षा के रूप में यातायात के नियमों को पढ़ाएं, तो कहीं ना कहीं वो युवा या वो बच्चा जब बड़ा होगा, युवा बनेगा, तो यातायात नियमों का पालन जब वो शुरू से पढ़ रहा होगा तो कहीं ना कहीं करते हुए आगे बढ़ेगा। जब वो यातायात के नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ेगा तो यातायात व्यवस्थित करने में कहीं ना कहीं ये सहायक होंगे। मुझे लग रहा है कि सड़क पूरे शहर की खुद ही पड़ी हुई है, और यातायात को अव्यवस्थित करने में एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। चौराहे पर जो चालक अव्यवस्थित रूप से खड़े होते हैं, उन्हें यातायात के नियमों का संज्ञान नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे समाज में यातायात के नियमों का पालन करने के लिए कोई प्रेरित नहीं करता।
जो भी यातायात के नियमों का पालन करते हैं वो जुर्माने से बचने के लिए करते हैं, ना कि स्वेच्छा से करते हैं। और हमें चाहिए कि हमें यातायात के नियमों का पालन अपनी स्वेच्छा से करना चाहिए। इसके लिए हमें लगातार कहीं न कहीं लोगों को प्रेरित करते रहना चाहिए और आपकी जो मुहिम चल रही है ये बहुत अच्छी है और मेरा ये मानना है कि हमारे जो ई-रिक्शा चालक हैं, अब काफ़ी हद तक यातायात के नियमों का पालन करने लगे हैं। क्योंकि उनके विरुद्ध कहीं कुछ दंडात्मक कार्रवाई पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई, जो कि पूर्ववर्ती पिछले 5 वर्षों से हम लोग यातायात विभाग को लगातार लिखते रहे हैं कि आप सड़क पर थोड़ा सख्ती बरतें, यातायात के नियमों का पालन कराने के लिए ई-रिक्शा चालकों को प्रेरित भी करें, ना कि उनका शोषण करें। कहीं न कहीं जब यातायात के नियम पालन करने के नाम पे उनका शोषण करते हैं, उनको प्रेरित नहीं करते हैं। अगर पेपर पूरे नहीं है तो उनसे उनके चालान कर देते हैं, जो कि हैवी अमाउंट के चालान होते हैं, जो कि भरते नहीं है वो और वो वहीं के वहीं पड़े रहते हैं। अभी जैसे बीच में क्यूआर कोड की व्यवस्था की गई, उसमें आपका जो संगठन था ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन, उसने काफी आगे आकर कई सारे ई रिक्शा को पंजीकृत भी कराया। और जब मैंने कुछ ई रिक्शा वालों से बात की तो मुझे ये मालूम पड़ा कि कहीं न कहीं कुछ पेपर की वजह से या कुछ चीज़ों की वजह से उनको टरकाया जा रहा है। तो उसके लिए आप क्या हम लोगों ने जिन गाड़ियों के पेपर पूरे नहीं हो पा रहे थे, एसोसिएशन ने आगे बढ़ के उन गाड़ियों को पेपर पूरे कराने में सहयोग किया और उन गाड़ियों का क्यूआर कोड के लिए रजिस्ट्रेशन कराया और लगभग आज अगर बात करें तो जो गाड़ियाँ संचालित हो रही हैं, उनके प्रपत्र पूर्ण हैं और वो गाड़ियाँ उनमें लगभग जिन गाड़ियों का प्रपत्र पूर्ण है, उनमें सभी में क्यूआर कोड लग भी गए हैं। लेकिन जिन गाड़ियों में क्यूआर कोड नहीं लगे हैं, तो कहीं न कहीं उनके प्रपत्र पूर्ण नहीं है और वो पूर्ण करने में सक्षम भी नहीं है क्योंकि किसी का आधार कार्ड अगर घाटमपुर का है, तो उसको प्रैक्टिकली गाड़ी कानपुर में नहीं संचालित करनी चाहिए, उसको घाटमपुर में करनी चाहिए। ये लोड को कम करने के लिए प्रशासन ने ये सुविधा शुरू की थी और हम इस सुविधा का पूरा सहयोग करते रहे हैं और हम अपील भी करते हैं कि जिन गाड़ियों में क्यूआर कोड नहीं लगे हैं, वो गाड़ियाँ या तो क्यूआर कोड लगवा लें, अपने प्रपत्र चेक करवा लें। अगर उनके प्रपत्र पूर्ण नहीं है, तो एसोसिएशन तत्पर है, एसोसिएशन कार्यालय संपर्क करें और उनके पेपर पूर्ण कराने में पूरा सहयोग किया जाएगा। उनका नाहक शोषण नहीं होगा। तो बने रहें हमारे साथ, हमारे विशेष कार्यक्रम में जागरूकता ही विकल्प, और हम आपके बीच लेकर आ रहे हैं शहर की यातायात व्यवस्था में आपकी क्या राय है। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, कमेंट पे अपना नंबर छोड़ सकते हैं ताकि हम आपसे बात कर सकें और शहर में एक बेहतर यातायात व्यवस्था दी जा सकती है, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं हमें और आपको भी आगे आना पड़ेगा। बने रहें हमारे साथ, धन्यवाद।